बड़ी खबर सामने आ रही है। खेरसौन पर रूस का कब्जा हो चुका है। भारी गोलीबारी के बाद कब्जा कल से हो चुका है और अभी भी गोलीबारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यूक्रेन रूस से युद्ध पर यह बड़ी खबर। आज 7वां दिन है और ऐसे में कोशिश रूस की तरफ से यही है कि पहले यूक्रेन के बाहरी शहरों पर कब्जा जमा लिया जाए और फिर धीरे धीरे राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आए रूस। और ऐसे में उसकी जो सेना है वो ताबड़तोड़ गोलीबारी करती हुई नजर आ रही है। खेरसौन पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो चुका है। पहले दबदबा कायम करने की कोशिश की गई और अब हर जगह पर इस वक्त रूसी सेना नजर आ रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर हो। हर जगह पर इस वक्त रूस की सेना कब्जा कर चुकी है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से ये महायुद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कीव यानी कि जो राजधानी है यूक्रेन की, उस पर कब्जा करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज कुछ भी बड़ा हो सकता है। हमले लगातार जारी है, रात भर हमले लगातार जारी रहे और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी रूस की सेना की तरफ से बताई जा रही है कि खेरसौन पर पूरी तरीके से कब्जा हमने कर लिया है। अब खार्किव और कीव बचा है, यानी कि दो महत्वपूर्ण शहर और बचे हैं जहां पर इस वक्त रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर एक और, यूक्रेन के ज़तोमर में बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने भारी गोलीबारी की है। इस हमले में, इस गोलीबारी में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज़तोमर में जो बड़ा हमला हुआ है उसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रूसी सेना की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। दहशत का माहौल बना हुआ है और भयावह तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से तबाही का मंजर इस वक्त यूक्रेन के पूरे देश में मचा हुआ है। और अब ये जो हमला किया गया है इस जगह पर, उसमें 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन यूक्रेन की जनता जो कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि किस तरीके से आपको फायर करना है, किस तरीके से गोले दागने हैं और उसी का नतीजा है कि रूस की सेना का भी डटकर सामना इस वक्त यूक्रेन की जनता और वहां की सेना करती हुई नजर आ रही है। बड़े नुकसान का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो कि ये कहते हुए नजर आ रही हैं, देखिए रूस जो कि अपनी ताकत के बल पर जरूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने जोश, अपने मनोबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए रूसी हमला जो हुआ है ज़तोमर पर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया। मिसाइल अटैक हुई, गोलीबारी हुई, बमबारी हुई और ऐसे में अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रूस की सेना का सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव पर कब्जा कर लेना चाहता है रूस, जहां वो लगातार बमबारी कर रहा है। रूस की सेना का काफिला राजधानी कीव में लगभग 27 किलोमीटर दूर यानी कि एंटोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुका है और रूस के इस काफिले में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक है, जो कीव के युद्ध में बेहद बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। राजधानी कीव की लड़ाई सबसे बड़ी जंग बनी हुई है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घमासान चल रहा है। वहीं रूस की सेना कीव के बाहरी हिस्सों में दाखिल हो चुकी है। कीव में जंग अब स्ट्रीट फाइट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। रूस की रेड आर्मी हर हाल में कीव पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी हुई है। कीव के पास मौजूद एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों पर रूस की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। सैन्य ठिकानों को तबाह कर उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। रूस की सेना का कीव में पहला निशाना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो राजधानी कीव के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। प्रेसिडेंशियल पैलेस पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में। इसलिए रूस की सेना लगातार कीव में दाखिल होने की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी टुकड़ी लगातार कीव की ओर कूच कर रही है ताकि जल्द से जल्द कीव पर हमला कर उसे जीता जा सके। सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों ने रूस के प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि रूस की सेना राजधानी कीव से लगभग 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुकी ये सेनाएं कितने करीब है। यहाँ करीब 65 किलोमीटर लंबा सैन्य ट्रकों का काफिला दिखाई देता है। रूसी सैनिकों का ये काफिला इतना बड़ा है कि कई जगहों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं।
सैटेलाइट तस्वीरें लेने वाली कंपनी के मुताबिक रूस की सेना का ये काफिला कीव से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर ही है। रूस के इस काफिले में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, जो कीव के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। खबर है कि रूस ने अपने 3 खास टैंकों को इस काफिले में शामिल किया है। T-90, T-72 और T-80 भी इस काफिले में शामिल है। रूस के ये तीनों खास टैंक हैं जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल हैं। इनमें T-90 सबसे आधुनिक टैंक है और वही सबसे ज्यादा तादाद में भी है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, रूसी सेना ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। अब कीव की लड़ाई जारी है। कीव को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि खेरसोन से कीव की दूरी कितनी है। तो आप समझिए कि इस वक्त ये मैप है, आप देखिए दूरी 551 किलोमीटर है। ये है खेरसोन, ये वो इलाका है जहां पर रूसी सेना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और यहां से खेरसोन से कीव की दूरी 551 किलोमीटर है। तो कीव पर कब्जे की लड़ाई है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है और माना यह जाता है जब किसी देश की राजधानी पर कब्जा हो जाता है तो लड़ाई आधी जीत ली जाती है। खेरसोन पर तो कब्जा हो चुका है लेकिन दूरी अभी 551 किलोमीटर की बाकी है कीव तक पहुंचने में। ऐसे में कब्जे के लिए लड़ाई लगातार जारी है। यहाँ पर कीव पर इस वक्त यूक्रेन की सेना के लड़ाके मौजूद हैं जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं रूसी सेना को और उनका कहना है कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खेरसोन पर तो कब्जा हो चुका है लेकिन आज युद्ध का 7वां दिन है और 7वें दिन भी जंग जारी है। अब कीव को जीतने की लड़ाई हो रही है। तो ये तस्वीरें आपको देखिए, हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। यूक्रेन में इस वक्त यूक्रेन की सेना मौजूद है, डटी हुई है ताकि रूसी सेना का सामना किया जा सके। ये आप देखिए भीषण बमबारी हो रही है, हर तरफ राख ही राख, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें डराने वाली हैं, रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिजली टावर पर पहले धमाका होता है और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही तो है, एक के बाद एक धमाके सुने जा रहे हैं। जो वहाँ के आम लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं। कीव में टीवी टावर पर हमला होता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। टीवी टावर पर जो हमला होता है उसके बाद यहाँ पर ब्रॉडकास्ट पर भी असर पड़ता है, टीवी चैनलों के संचालन पर, और ये जोरदार धमाका होता है। ये तस्वीरें सामने आती है टीवी टावर पर जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर भी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप तस्वीरें देखिए, ये यूक्रेन की राजधानी कीव में टीवी टावर पर हमला होता है और ये जानकारी मिल रही है कि हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। तो आप देखिए कि ये टीवी टावर पर हमला होता है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। तो अलग अलग